Hello friends, this is Shashank Sharma and you are most welcome in my YouTube channel Super English Class. Friends, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है पर उनका जो मीनिंग है वह डिफरेंट होता है और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। चलिए हम इस बारे में जानते हैं। पहला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीन्स होगा स्वीकार करना। यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीन्स होगा को छोड़कर। देखिए सेंटेंस से हम समझते हैं। ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस मीन्स होगा उसने मेरी सलाह स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है एवरीवन वेंट देयर एक्सेप्ट यू मीन्स होगा तुम्हें छोड़कर वहां सब लोग गए। नेक्स्ट है एक्सेस। एक्सेस मीन्स है पहुंच और एक्सेस। एक्सेस का मीन्स होगा अधिकता, किसी चीज की अधिकता। देखिए He has no access to the higher authorities का मीन्स होगा उसकी बड़े अधिकारियों तक पहुंच नहीं है। और यहाँ पे excess का मीन्स होगा excess of everything is bad का मीन्स होगा किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। नेक्स्ट है अडेप्ट, अडॉप्ट एंड अडेप्ट। तीनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है और मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, अडॉप्ट मीन्स होगा अपनाना या गोद लेना और एडेप्ट का मीन्स होगा कुशल। अब देखते हैं सेंटेंस। वन मस्ट लर्न टू अडेप्ट वन सेल्फ टू सर्कमस्टेंसेस मीन्स होगा व्यक्ति को अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सीखना होगा। नेक्स्ट है अडॉप्ट। इसका मीन्स है अपनाना। देखिए सेंटेंस। He adopted a child from orphanage मीन्स होगा उसने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया। अब नेक्स्ट है अडेप्ट मीन्स होगा He is an adept carpenter तो इसका मीन्स होगा वह एक कुशल बढ़ई है। नेक्स्ट है एडवर्स एंड एवर्स। एडवर्स का मीन्स होगा दुर्भाग्यपूर्ण और एवर्स का मीन्स होगा अनिच्छुक। अब इनके सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है ट्रू फ्रेंड्स नेवर लिव इन एडवर्स कंडीशंस मीन्स होगा सच्चे दोस्त दुर्भाग्यपूर्ण या फिर बुरी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। अब देखते हैं एवर्स। इन मॉडर्न टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एवर्स टू हार्ड वर्क मीन्स होगा आधुनिक समय में या आज के समय में अधिकतर छात्र कठिन परिश्रम करने से बचते हैं। नेक्स्ट है अफेक्ट, इफेक्ट एंड इफेक्ट। तीनों का देखिए प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है और मीनिंग होगा अफेक्ट मीन्स होगा प्रभावित करना, इफेक्ट मीन्स होगा प्रभाव और इफेक्ट मीन्स होगा लागू करना। देखते हैं इनके सेंटेंस। योर बिहेवियर शुड अफेक्ट अदर्स। इसका मीन्स होगा तुम्हारे व्यवहार से दूसरों को प्रभावित होना चाहिए। नेक्स्ट है His speech didn't produce any effect मीन्स होगा उसके भाषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट है इफेक्ट। द ओल्ड रूल इज स्टिल इन इफेक्ट मीन्स होगा पुराना नियम अभी भी लागू है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। ऑलरेडी का मीन्स होगा सभी लोग और ऑलरेडी का मीन्स होगा पहले से ही। We were all ready to go मीन्स होगा हम सभी जाने के लिए तैयार थे। और नेक्स्ट है We had already begun writing इट मीन्स हमने पहले ही लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज। ऑलवेज का मीन्स होगा सभी तरह से और ऑलवेज का मीन्स होगा हमेशा। The scheme was in always acceptable to the masses इसका मीन्स होगा योजना सभी तरह से आम जनता को स्वीकार्य थी। और नेक्स्ट है always help the poor मीन्स हमेशा गरीबों की मदद करो और या फिर he always comes late वह हमेशा देरी से आता है। नेक्स्ट देखते हैं all together का मीन्स होगा सभी लोग मिलकर और ऑल टुगेदर मीन्स होगा पूरी तरह से। सेंटेंस देखते हैं। द बॉयज एंड गर्ल्स
sang all together का मीन्स होगा सभी लड़के और लड़कियों ने एक साथ या फिर मिलकर गाया। और नेक्स्ट है This was altogether strange for a person of my type का मीन्स होगा मेरे जैसे आदमी के लिए यह बात पूरी तरह से अजीब थी। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट और या फिर अल्टरनेटिव। अल्टरनेट मीन्स होगा एक दिन छोड़कर और अल्टरनेटिव का मीन्स होगा विकल्प। देखते हैं द डॉक्टर कम्स टू सी हिम ऑन एवरी अल्टरनेट डे का मीन्स होगा डॉक्टर एक दिन छोड़कर उसे देखने के लिए आता है। और नेक्स्ट है अल्टरनेटिव, इसका सेंटेंस देखते हैं देयर वॉज नो अदर अल्टरनेटिव सो आई एग्रीड टू द टर्म्स का मीन्स होगा दूसरा कोई विकल्प नहीं था तो मैंने शर्तें स्वीकार कर ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बर्थ मीन्स सोने की जगह और बर्थ मीन्स होगा जन्म। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है पर दोनों में डिफरेंस क्या है। शी गॉट अ बर्थ रिजर्व्ड फॉर हर सेल्फ इन द ट्रेन का मीन्स होगा उसने ट्रेन में अपने लिए जगह सुरक्षित करवाई। और नेक्स्ट है बर्थ मीन्स होगा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा बॉर्न और बॉर्न। बॉर्न का मीन्स है जन्म लेना और नेक्स्ट बॉर्न का मीन्स है उठाना। आई डोंट नो व्हेन आई वाज बॉर्न मीन्स होगा मुझे नहीं पता मेरा जन्म कब हुआ। और नेक्स्ट बॉर्न का मीन्स है उठाना। वी हैव बॉर्न आवर बर्डन्स विथ पेशेंस का मीन्स होगा हमने अपने बोझ धैर्यपूर्वक उठाए। नेक्स्ट है ब्रीथ, ब्रेथ एंड ब्रेथ। ब्रीथ का मीन्स होगा सांस, ब्रेथ का मीन्स होगा सांस लेना और ब्रेथ का मीन्स होगा चौड़ाई। बिफोर यू डाइव इन टेक अ डीप ब्रीथ, इसका मीन्स होगा डुबकी लगाने से पहले एक लंबी सांस लो। नेक्स्ट है ब्रीथ, ब्रीथ डीपली इन ओपन एयर का मीन्स होगा खुली हवा में गहरी सांस लो और ब्रेथ का मीन्स होगा चौड़ाई। इन अ स्क्वायर द ब्रेथ इज इक्वल टू द लेंथ का मीन्स होगा चौकोर में चौड़ाई लंबाई के समान होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कैनवास मीन्स मोटा कपड़ा और कैनवास मीन्स होगा बोट मांगना। कैनवास का मीन्स होगा कैनवास बैग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग का मीन्स होगा जो कैनवास के बैग्स होते हैं वह बहुत ही मजबूत होते हैं। और कैनवास मीन्स है बोट मांगना। स्टूडेंट्स वर कैनवासिंग फॉर द कैंडिडेट मीन्स होगा छात्र उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। नेक्स्ट है सीज मीन्स बंद करना या रोकना और नेक्स्ट है सीज मीन्स बरामद होना या पकड़ना। देखते हैं सेंटेंस एट लास्ट द वॉर हैज सीज्ड का मीन्स होगा आखिरकार युद्ध समाप्त हो गया। और नेक्स्ट है द पुलिसमैन सीज्ड द स्टोलन आर्टिकल्स मीन्स होगा सिपाही ने चोरी का सामान बरामद कर लिया। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से हम दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं।